हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं प्रथमेश झा और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉकडाउन किस तरह से स्टूडेंट्स और एजुकेशन के बीच में गैप को बढ़ा दिया है। आपको मालूम होगा 22 मार्च फर्स्ट जनता कर्फ्यू हुआ था इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था और ऐसा लगा था कि एक दिन की बात है और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर वो जो एक्सटेंशन है, लॉकडाउन शुरू हो गया जनता कर्फ्यू के बाद और 1 वीक के लिए लॉकडाउन आया। फिर 1 वीक से 2 वीक और एंड कंटिन्यू फिर लॉकडाउन होते गया। लेकिन खैर अभी अनलॉकिंग चालू हो गया है, लेकिन तो भी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए अभी भी लॉकडाउन ही है। तो ये जो लॉकडाउन है वो एजुकेशन और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही गैप बना रहा है और टीचर्स का भी स्टूडेंट्स के बीच में गैप बनते जा रहा है और बहुत हद तक बन भी चुका है। एक्चुअली क्या है बात की, जब स्टूडेंट्स मतलब पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद जो मंथ था मार्च अप्रैल, मार्च तो एंडिंग ही था, अप्रैल मई जून तो ये सब नॉर्मली वैकेशन का समय होता है। तो स्टूडेंट्स ने इसको वैकेशन ही समझ लिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स 10th में और 12th में होते हैं खास करके, या फिर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होते हैं, उनके लिए ये समय पढ़ने का समय था। लेकिन वो जो है सो उनको लॉकडाउन को जो है सो उन्होंने छुट्टी समझ करके, वैकेशन समझ करके अपना टाइम पास करना चालू कर दिया। बहुत ही मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स को समझाना कि नहीं, ये समय जो है सो अवसर है मिला हुआ, तुमको इसमें पढ़ना चाहिए। बहुत ही मुश्किल हो रहा था समझाना। तो हम लोगों ने बहुत ही समझा करके स्टूडेंट्स को बातें करके हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑनलाइन कोचिंग। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग जो है ये सिर्फ हम लोग के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग था। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के में एक्सपर्ट थे, ऑनलाइन कोचिंग हम लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन कोचिंग। तो वो यूज टू नहीं थे, हम भी यूज टू नहीं थे। तो हम लोगों ने फिर मतलब तो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू हम लोगों ने जो है सो लाइव लेक्चर्स लेने शुरू किए। लेकिन बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हम लोग को। जिस प्रॉब्लम्स में एक थी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। मतलब जब हम लोग लाइव लेक्चर लेते थे ना, तो स्टूडेंट्स मतलब बीच में, जैसे मेरे लेक्चर में ही बीच में स्टूडेंट मैसेज करते थे, पर्सनल मैसेज कि सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया या डिस्कनेक्ट हो गई, सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है, सर आपका आवाज़ आ नहीं रहा है। तो बहुत सारे टाइम्स में जो है बहुत टाइम्स स्टूडेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम आती थी, कितनी बार टीचर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम होती थी कनेक्टिविटी का। तो इस वजह से जो है सो टाइम बहुत एक्सपेंड होता था। तो टाइम बहुत एक्सपेंड होता था, मतलब कि जो हाफ एन आवर का लेक्चर्स है ना, वो हम लोग को लेने में और एक्सप्लेन करने में 1.5 घंटे तक चले जाते थे। तो हाफ एन आवर का लेक्चर्स को 1.5 घंटे तक एक्सटेंड करना वो टीचर्स के लिए भी मतलब एक टाइम पास जैसा हो रहा था और स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम पास जैसा हो रहा था। क्योंकि वो यदि हाफ एन आवर का लेक्चर यदि हाफ एन आवर में ही पढ़ते हैं तो उनके लिए अच्छा है कि वो प्रिपरेशन को अच्छा टाइम देंगे। ये एक प्रॉब्लम आया। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मली थ्योरी सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स जो है सो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए कि थ्योरी सब्जेक्ट्स वो अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना शुरू करें। तो हम लोगों ने जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम लोगों ने एनिमेशन डालने शुरू किए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत सारे डालने शुरू किए, एनिमेशन के थ्रू लेक्चर्स लेने शुरू कर दिए। लेक्चर्स लेना तो शुरू किया हम लोगों ने, रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत ही हद तक बच्चों को पसंद आया रिकॉर्डेड लेक्चर, और उनको कनेक्टिविटी इशू का प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था कि जो बच्चे थे, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं कि जो सीरियस होते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, तो बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा बच्चे थे, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे बच्चे थे कि जो अपने स्टडीज को लेकर के मतलब वो सीरियस नहीं थे। तो उनको जब पूछा जाता था कि आपने लेक्चर देखा, तो वो बोल देते थे हाँ देखा, लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं होता था कि वो लेक्चर सही में उन्होंने देखा है कि नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितना लेक्चर्स देखा है, किसने नहीं देखा है, वो हमें पता चल सके। तो एक ये प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहे थे कि जैसे कि हम लोग टेस्ट ले रहे थे, तो मालूम नहीं पड़ रहा था कि मतलब स्टूडेंट जो है खुद से लिखा हुआ है या फिर कॉपी पेस्ट किया है। तो उसके लिए एक मॉनिटरिंग करना पड़ता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है सो हम लोग टेस्ट ले रहे थे। तो एक पर्सन चाहिए था मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे। तो मॉनिटरिंग के लिए भी वहाँ पे भी एक तरह से देखा है। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या सिस्टम लाया जाए कि वो मॉनिटरिंग वाला जो पार्ट है वो पार्ट ऑटो मॉनिटरिंग हो जाए। तो हम लोगों ने बहुत तरीके से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, अलग अलग चीज़ें जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते करते धीरे धीरे अब हम लोग जो है सो एक एप्लीकेशन पे आए हुए हैं।
और जो एप्लीकेशन है हमारा रूब्रिक्स एकेडमी का खुद का एप्लीकेशन, तो उसमें हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हुए हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या है कि स्टूडेंट जो है वो जितने टाइम का लेक्चर है उतने टाइम में ही वो कभी भी देख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एक और था ना कि जैसे कि नॉर्मली 11-12 के स्टूडेंट्स के पास नॉर्मली मोबाइल फोन्स होते हैं, लेकिन स्कूल सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके मोस्ट ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के जैसे 8, 9, 10th के बच्चे और कुछ हद तक 11th के भी बच्चे, उनके पास फ़ोन नहीं होता है। मतलब बहुत ही कम बच्चे जिनके पास खुद का फ़ोन है। तो अभी जब हम लोग लाइव लेक्चर ले रहे थे तो पेरेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास फ़ोन है। तो ऐसा बहुत टाइम होता था कि पेरेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, उनका फ़ोन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन है। तो यदि था तो फिर मतलब पेरेंट्स के लिए भी लॉकडाउन था, मतलब सब जॉब के लिए लॉकडाउन था ना, तो सबके लिए जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो उनके लिए फ़ोन बहुत कंपल्सन हो गया था, उनके वर्क के लिए भी। तो उस टाइम पे फ़ोन अवेलेबल करना भी बहुत ही मुश्किल था, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर पे गए। तो अभी एप्लीकेशन में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर अपने को मतलब आपको जो है वहाँ पे सब लेक्चर्स मिलेंगे। दूसरा है रिकॉर्डेड लेक्चर में जब कोई स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो जितना % देखोगे उतना % आपके रिकॉर्ड में भी दिखेगा और हमारे रिकॉर्ड में भी दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऐसी चीज आ गई कि स्टूडेंट पढ़ पा रहा है कि नहीं वो हमें मालूम पड़ते रहेगा। सेकेंड थिंग था कि जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो हो गया, तो फिर अभी यदि बच्चे के माइंड में डाउट आएगा तो डाउट कैसे सॉल्व होगा। तो डाउट के लिए हम लोग सोचा कि लाइव लेक्चर सही है, क्योंकि डाउट के लिए ज्यादा टाइम जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है डाउट के लिए। तो हम लोगों ने फिर डाउट के लिए जो सो लाइव लेक्चर सेशन रखा शुरू किया, जिसमें जो सो फर्स्ट चैप्टर, सपोज एक चैप्टर है कोई भी सब्जेक्ट का, तो उस चैप्टर का सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। जब रिकॉर्डेड लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो फिर लाइव सेशन रहेगा, डाउट सेशन, जिसमें वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा कि स्टूडेंट जो है मतलब कितना पढ़ा हुआ है। यदि उसने वीडियो को मतलब फॉरवर्ड कर करके यदि पढ़ा है तो भी वो फॉरवर्डेड पार्ट काउंट नहीं होगा। उसका फिर जो ऑनलाइन टेस्टिंग का मैंने बताया कि मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती थी, तो अभी ऑनलाइन टेस्टिंग में हम लोग को मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन खुद मॉनिटरिंग कर लेगा। जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहा होगा तो एप्लीकेशन का जो कैमरा ऑन हो जाएगा और खुद स्क्रीन पे मॉनिटरिंग वो कर रहा होगा। तीसरा चीज था जो क्लासरूम का जो पढ़ाई होता है, ऑब्वियसली क्लासरूम का पढ़ाई का जो कंपैरिजन है वो ऑनलाइन कोचिंग से हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंस अभी लॉकडाउन है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग ही फॉलो करना होगा। तो जो क्लासरूम का जो माहौल था वो माहौल अलग होता है, मतलब वहाँ पे कंपटीशन जनरेट होता है कि स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देखता है कि अच्छा मार्क्स आ रहा है तो वो सोचता है कि मेरा भी कैसे अच्छा मार्क्स आया, और वो कंपटीशन जनरेट होता है। तो ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में कंपटीशन जनरेट करना स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा टास्क था कि कंपटीशन जनरेट होगा, क्योंकि जब तक कंपटीशन जनरेट नहीं होता तब तक स्टूडेंट का ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपना ग्रोथ चाहते हैं, कंपटीशन की वजह से ग्रोथ ज्यादा हो पाता है। तो हम लोगों ने फिर उसमें सिस्टम किया है कि टारगेट करने का, स्टूडेंट्स को टारगेट एंड थ्रेड का सिस्टम रखा हुआ है। उस टारगेट में कैसा कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को टारगेट कर सकता है और दूसरा स्टूडेंट भी किसी तीसरे को टारगेट कर सकता है। तो उससे जो सपोज मैंने किसी को टारगेट किया हुआ है वहां पे, तो मुझे जब वो इसका जब रैंकिंग आएगा तो उस रैंकिंग से मेरा रैंकिंग का कंपैरिजन किया जाएगा, बताया जाएगा हमको, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। सपोज कोई आगे का लेक्चर देख रहा है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो ये लेक्चर देख रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो ये सब सिस्टम फिर हम लोगों ने ऐप एप्लीकेशन में लाया। फिर एक और प्रॉब्लम था कि जैसे कि लॉकडाउन में बुक्स वगैरह का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, हम लोगों ने उसमें लाइब्रेरी सेक्शन रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे बुक्स, मतलब जो भी सिलेबस के बुक्स है वो भी अवेलेबल है, और सिलेबस के अलावा भी जो बुक्स है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि उनको उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तुमको ऐप में ही बिना डाउनलोड किए दिख जाएगा। तो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम एक सॉल्व किया हम लोगों ने। फिर एक बात है कि जो लॉकडाउन में है ना, स्टूडेंट्स मूवीज की तरफ, ये सब गेमिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चा मूवी भी देख ले और पढ़ाई भी कर ले। तो हम लोगों ने उस एप्लीकेशन में मूवीज भी लाया, मूवीज का सेक्शन लाया। उसमें साइंटिफिक मूवीज, सोशल मूवीज, हिस्टोरिकल मूवीज, ऐसे बहुत सारी मूवीज का सेक्शन रखा हुआ है। तो जैसे साइंटिफिक मूवी की बात करें तो उसमें ग्रेविटेशन के ऊपर मूवी है, रिलेटिविटी मूवी है, मून के ऊपर मूवी है, ये सब बहुत सारे मूवी है, कार्बन के ऊपर मूवी है। तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है ना कि मूवी भी दिख रहा है, उसका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और वो पढ़ाई भी कर ले रहा है। वैसे सोशल मूवी के ऊपर भी, हिस्टोरिकल मूवी में जो हिस्टोरिकल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्री मूवीज है। मतलब बच्चा यदि मूवी भी देख रहा है तो उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, वो जो उसका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, उसका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है मूवी देख करके भी। फिर हम लोगों ने करंट अफेयर्स का सेक्शन लाया ताकि बच्चा यदि मतलब न्यूज से भी अवेयर रहे, मतलब करंटली क्या चल रहा है सोसाइटी में उससे भी अवेयर रहे, उससे भी उनको मालूम पड़ता रहे। तो ये सब स्टडीज के अलावा ऐसी चीजें हम लोगों ने रखे हुए उसमें, ताकि बच्चे जो है सो मतलब टाइम पास कर करके भी हो लेकिन पढ़ाई करते रहे।
थर्ड थिंग जो मैंने बताया कि स्टूडेंट्स गेम की तरफ बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे थे लॉकडाउन में, तो हम लोगों ने गेमिंग के लिए जैसे क्विज रखना चालू कर दिया कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्विज रहेगा, बच्चा वो गेमिंग के जैसा खेलेगा, ओके, प्ले करेगा। उससे क्या होगा कि मतलब उसमें कंपटीशन भी एक जनरेट होगा कि मेरे को कितना आ रहा है, उसको इंटरेस्ट आएगा वो, तो और गेमिंग मतलब का पार्ट भी हो जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब अभी से लगभग 6 महीने हो चुके हैं, मार्च से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे और बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम ला रहे थे। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मेट ले आया है एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन में सब चीज़ें हैं, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है। पर्सनल लाइब्रेरी में सपोज 8th का बच्चा है तो 8th के बुक्स रहेंगे, 9th का बच्चा है तो 9th के बुक्स रहेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी में 8, 9, 10th के बुक तो रहेंगे, उसके अलावा अलग जो अदर रेफरेंस बुक्स हैं या फिर आगे उनको जो भी पढ़ाई करना उससे रिलेटेड बुक्स हैं। उसके बाद हेल्थ टिप्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी के समय में हेल्थ टिप्स रखना बहुत ही जरूरी है, मतलब हेल्थ के बारे में जानना कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो वो सब के बारे में भी टिप्स वगैरह सब एप्लीकेशन में अवेलेबल है। मीन्स बच्चा यदि वहाँ पे यदि मूवी भी देख रहा है तो भी पढ़ाई कर रहा है, गेम खेल रहा है तो भी पढ़ाई कर रहा है, कुछ अलग चीज़ें भी देखना चाह रहा है तो भी उसका पढ़ाई हो रहा है, और पढ़ाई वक्त में तो पढ़ाई हो ही रही है, ओके। और जो भी अदर बुक्स यदि पढ़ना चाह रहा है तो वो भी बुक्स उसमें अवेलेबल है। तो हम लोग ने अभी तक जितने भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते गए और एक हम लोग ने फॉर्मेट तैयार किया एप्लीकेशन का। लेकिन आगे भी हम लोग इसमें यदि और भी हम लोग सुधार टाइम टू टाइम हम लोग मतलब जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी उसमें हम लोग और भी अपडेटेड हम लोग रहेंगे और भी अपडेटेशन चालू रहेगा। फिलहाल तो अनलॉकिंग चालू हो गया है, लेकिन एजुकेशन के लिए अभी भी लॉकडाउन है, तो देखते हैं फिर कब तक ओपन होता है, लॉकडाउन कब तक खुलता है। तो लेकिन तब तक यदि लॉकडाउन नहीं खुलता है इसका मतलब ये नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं खास कर बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वैकेशन चालू है, तुम पढ़ना अभी तक यदि नहीं शुरू किए हो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि यदि तुम जितना पढ़ना पीछे लेट कर रहे हो पढ़ना, उतना तुम्हारे लिए आगे फिर डिफिकल्ट होगा, चीज़ें डिफिकल्ट होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे लिए वो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन भले ही मतलब लॉकडाउन भले ही है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में भी 25% का जो है वो मतलब डिस्काउंट तुमको मिला हुआ है सिलेबस में। तो 25% का डिस्काउंट जो दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि एग्जाम जो होगा वो टाइम पे ही होगा। क्योंकि एग्जाम यदि टाइम पे नहीं लेना होता, सपोज 10th का एग्जाम मार्च में होता तो मार्च में ही होगा अप्रॉक्स, 12th का एग्जाम जो फेब मार्च में होता है वो भी उसी टाइम पे होगा अप्रॉक्स। तो इसलिए 25% जो है तुमको डिस्काउंट दिया गया सिलेबस में। नहीं तो यदि टाइम पे नहीं लेना होता तो तुमको डिस्काउंट नहीं मिलता सिलेबस में 25% का। तो ये चीज़ माइंड में बिठा के रख दो कि एग्जाम टाइम पे ही होगा, थोड़ा बहुत आगे या पीछे, लेकिन वो टाइम पे ही होगा। इसके लिए पढ़ना अभी भी यदि नहीं शुरू किया है तो पढ़ना शुरू कर दो, सब कुछ एप्लीकेशन में अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल है, तुमको बहुत ही मजा आएगा एनिमेशन देख करके, पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मतलब बहुत ही हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो आई होप कि तुम लोग ये बातें समझ गए होंगे और पेरेंट्स भी ये बातें स्टूडेंट्स को समझाने में बहुत ही हद तक मेरे ख्याल से सक्षम होंगे। तो धन्यवाद, और आप ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। थैंक यू सो मच।